अभी तक मैं आपको एक पिछले वाले वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आपको मैंने पढ़ाया है। अब मैं आज आपको डायरेक्ट करंट जनरेटर यानी डीसी जनरेटर यानी दिष्ट धारा जनित्र पढ़ाने जा रहा हूँ। दिष्ट धारा जनित्र, देखिए उसी का फिगर मैं अल्टरनेट का ही बनाया, इसी में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ सिर्फ चेंजमेंट क्या है, बाकी सारा प्रोसीजर पूरा वही है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं, सिर्फ ग्राफ में आपका चेंजमेंट है। ये वाला कैसे है क्या है आप समझ जाएंगे, खुद सीख जाएंगे, आसानी से लिख लेंगे। सिद्धांत आपका प्रिंसिपल वही रहेगा, नो चेंज। उसके बाद विद्युत धारा जनित्र में जो फिगर है इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन में भी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ सर्पी वलय की जगह पर आपके पास विभक्त वलय आएंगे। कौन से आएंगे? विभक्त वलय। कौन से? विभक्त। कौन से प्रयोग करेंगे हम लोग? विभक्त वलय प्रयोग करेंगे। और ये वो स्लिप थे, ये स्प्लिट है। ये क्या है? स्प्लिट है। यहाँ SPLIT हो जाएगा, स्प्लिट रिंग्स हो जाएंगे। कौन सी? स्प्लिट रिंग्स। क्लियर है? स्प्लिट रिंग्स। बाकी सारा प्रोसीजर और ये ग्राफ में थोड़ा चेंजमेंट होगा। ग्राफ को मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पे उनको मैंने आपको एक विद्युत मोटर जब बनाया था, इलेक्ट्रिक मोटर, तो उसमें यहाँ पर मैंने हाफ रिंग बनाए थे। तो सेम चीज़ है, यहाँ पर भी आपको क्या बनाने हैं? ये हाफ रिंग ही बनाने हैं। यहाँ पे क्या करना है? आपको इनको हाफ कर देना। क्या करना है? इनको आपको हाफ कर देना। इस तरीके से थोड़ा तिरछा कर दें तो समझ में आएगा। इसी तरीके से इसको भी क्या करना है? इसको केवल हाफ रिंग तक ही रखना है। ये इतना तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अब इतना ही, केवल हाफ रिंग रखने हैं आपको, फुल रिंग नहीं रखना है। तो जो हाफ रिंग आपने रखे, ठीक है? हाफ रिंग जो आपने रखे, ये हाफ रिंग ही क्या है? स्प्लिट वलय या विभक्त वलय, ठीक है? स्प्लिट रिंग्स और विभक्त वलय। चीज़ क्या है? देखिए कंस्ट्रक्शन में सेम है, जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जो आर्मेचर कुंडली बताया, और स्प्लिट या विभक्त वलय आपको क्या बोलना पड़ेगा? ये एक ऐसी युक्ति है जो कुंडली के घूमने पर जब धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो उसे सिर्फ परिपथ में एक दिशा में ही जाने का प्रवेश की अनुमति देते हैं। जब आपका दूसरा साइकिल चल रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका काम ये होता है कि ये डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इनका काम क्या होता है? ये डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर रहेगा। तो आइए अब इसके बाद प्रोसीजर में आ जाए। तो प्रोसीजर भी सेम है, वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी लिखनी है। बस जब आप ये लिखेंगे 90 से 180 पे गया, 0 से 90 गया तो मैक्सिमम हुआ, तो बढ़ा, फिर 90 से 180 पे आएगा तो धीरे धीरे घटेगा। उसके बाद जब 180 से 270 जाएगा तो पुनः चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, लेकिन भुजा AB पर जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो विपरीत होगी। पहले अप होगा, वहां फिर जब पहुंच जाएगा तो डाउन होगा। लेकिन स्प्लिट रिंग का ये काम होता है, स्प्लिट रिंग्स यानी कि विभक्त वलय धारा की दिशा को बदल देते हैं। क्या करते हैं? ये इस हिसाब से एडजस्ट किए जाते हैं कि चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। वो वाले का कनेक्शन इससे हो गया, वो वाले का इससे हो गया, तो विभक्त बार बार बदल जाते हैं, विभाजित कर देते हैं, करंट को उल्टी विपरीत दिशा में बदल देते हैं। तो इस प्रकार अगले चक्र में भी विद्युत धारा का मान धनात्मक दिशा में ही, जिसमें पहले जिस भुजा में AB में प्रवाहित हो रहा था उसी दिशा में मैक्सिमम होता है। फिर पुनः उसके बाद 270 से 360 अंश तक कुंडली को घुमाने पर पुनः चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता, पुनः चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता, जिसके कारण प्रेरित विद्युत बल और प्रेरित धारा का मान भी घटता। इस प्रकार हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है।
तो ये देखिए, ये ऊंचे नीचे नहीं होंगे, बिल्कुल एक लेवल पे होगा। ये जो गैपिंग होगी वो बराबर होगा। आपके पास स्केल होगा, उसको अच्छे से बनाइएगा। तो डिस्ट धारा में आपका नीचे नहीं बनता है, याद रखिएगा। सिर्फ आपको, ये प्योर डिस्ट धारा नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी बढ़ घट रही है। जो हम लोग के घड़ी होते हैं, पुर्जे होते हैं छोटे छोटे, उनमें जो डीसी करंट ही यूज होता है, तो वो डीसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब टाइम के साथ वोल्टेज अगर 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट का ही करंट कंटिन्यू फ्लो होगा। वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, ना 19-20 होगा। ठीक है, उसके लिए वो अलग बात है, वो फिल्टर और तमाम चीज़ें लगाई जाती हैं इसको ठीक करने के लिए, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। फिगर में कुछ नहीं चेंजमेंट करना, जो मोटर का फिगर बनाना है वो फिगर यहाँ पे है। जो आपने पूरा प्रोसेस अल्टरनेट करंट के लिए लिख रखा है वही आपको पूरा इसमें लिखना है। कंस्ट्रक्शन में भी, प्रिंसिपल में भी, सब कुछ, प्रोसीजर में भी। बस सिर्फ ये वाली स्टेप, जो लास्ट की 2 स्टेप अल्टरनेट पे बचेंगी, जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती है 180 से वाली में, बस उसमें आपको थोड़ी सी बात बतानी है कि विभक्त वलय के कारण धारा की दिशा का मान विपरीत हो जाएगा। यानी पहले ए बी भुजा में जिस दिशा में बह रहा था, प्रवाहित हो रहा था, उसी दिशा में प्रवाहित होगा, जिसके कारण धारा सदैव परिपथ में एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा। इसके बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा बातें मैं बता दूं कि जो हम लोगों के घरों के में विद्युत धारा आती है वो कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। और उसका वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट। सप्लाई जो होती है वो कितनी है? 220 वोल्ट। और उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। तो ये 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? तो 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि जहाँ पर भी बिजली जनरेट की जा रही है, ठीक है, हम लोग यहाँ अल्टरनेट वाला आता है, तो जहाँ भी बिजली जनरेट की जा रही है तो वहाँ पर कॉइल आपकी 1 मिनट में 50 बार घूम रही है। ये मतलब होता है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का। यानी कि जो एक लूप ऐसे बन गया था, एक छल्ला, तो वो एक सेकेंड में, 1 मिनट में नहीं, 1 सेकेंड में 50 बार, कितनी बार? 1 सेकेंड में 50 बार रोटेट हो रही है। इतनी स्पीड से वहाँ जनरेट की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब एक साइकिल पूरा होने में 2 बार 0 हुआ था और 2 बार मैक्सिमम हुआ था, तो 50 साइकिल का मतलब हो गया कि 100 बार मैक्सिमम होगा और 100 बार मिनिमम होगा। तो आपके घर का लाइट का बल्ब होता है, अगर वो लगा हुआ है, वो जल रहा है, उसको अगर स्लो मोशन से वीडियो स्लो करके आप देखेंगे तो आपको बल्ब 1 सेकेंड में 100 बार जलता हुआ, 100 बार बुझता हुआ दिखाई देगा। परंतु सब इतनी स्पीड से होता है कि हम लोगों की आंखें उसको पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर स्लो मोशन के कैमरे से देखा जाएगा तो 100% आपको दिखेगा। 100 गुनी स्पीड या 50 गुनी स्पीड धीमी करके देखेंगे तो आपको जरूर दिखेगी। नॉर्मल वीडियो में 2 या 3 गुना का ही स्पीड का कम ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो कर पाएंगे तो देख पाएंगे उसको। तो अब ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको इतना ज़्यादा डिटेल में फिर से नहीं बताया। फिगर आप इसके लिए मेरा पुराना वाला वीडियो मोटर का और किसका, एसी जनरेटर का, जरूर देखिएगा, तो आपको बिल्कुल पूरा कंफर्म हो जाएगा।